पाकिस्तान की फौज ने आज अलार्म बजा दिया कि उसके मुल्क को खतरा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपनी आवाम से एकजुट हो जाने की अपील कर दी। एक दिन पहले ही पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि वो पीओके को लेकर फिक्रमंद हो गई है। पाकिस्तान में ये सब तब हो रहा है जब वहां भारत के चुनावों को लेकर जोर शोर से चर्चा है। मोदी की तीसरी टर्म को लेकर गर्मा गर्म डिबेट चल रहे हैं। 4 जून के चुनाव नतीजों को लेकर पाकिस्तान में अभी से कैसे अफरा तफरी है, मोदी की तीसरी पारी को लेकर पाकिस्तान क्या सोच रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। भारत में चुनाव के 2 राउंड, पाकिस्तान में खतरे का साउंड। आज पाकिस्तान है देश का दुश्मन, भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। इंडिया मुकम्मल तौर पे एक हिंदू स्टेट की तरफ जा रहा है। बीजेपी का इस इलेक्शन में हारना बहुत जरूरी है। हमारी आज़ादी जो है दैट इज इन डेंजर। ये है हमारी पाकिस्तान की सिचुएशन। सारी दुनिया को समझ आ गई है कि कश्मीर का प्रॉब्लम जो है वो अपना एक फिजिकल हल उसका हो चुका हुआ है। मोदी का 3rd टर्म पाकिस्तान में कंफर्म। मोदी जी एक बहुत भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शंस में जीत जाएंगे और अगले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही आएंगे। और चांसेस यही लग रहे हैं कि तीसरी दफा भी नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के। इसमें कोई डिबेट नहीं कि भारत से दोस्ती के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क बदनाम हो रहा है। कोई पाकिस्तानी कहीं बाहर जाके अपना सर उठा के ये नहीं कह सकता कि वो एक पाकिस्तानी है। 2 राउंड की 190 सीटों पर वोटिंग के बाद पाकिस्तान ने अपना नतीजा आज ही निकाल लिया। पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में बहस छिड़ी है कि मोदी फिर से आए तो क्या होगा, मोदी भारी बहुमत के साथ आए तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और ऐसी बहस का निष्कर्ष ये निकल रहा है कि भलाई इसी में है, मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया जाए। मजीद हाथ मिलाएं, एक हाथ पड़ोसी ममालिक से मिलाएं और एक पड़ोसी यानी इंडिया का उन्होंने जिक्र किया। और तो वो जो एक तजवीज़ आई, क्या आपको लगता है मुफाहमत की कोई बात, कोई रास्ता है? शहबाज शरीफ साहब जा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं? और इंडिया की ज़ाहिर उन्होंने बात की और चांसेस यही लग रहे हैं कि तीसरी दफा भी नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के। एक हाथ मिलाने के लिए तो इनकी गवर्नमेंट पहले से तैयार बैठी हुई है। आप इसहाक डार साहब के बयानात देख लें, वो तिजारत की बात भी करते हैं इंडिया से। तो ऐसी बात नहीं की कि जो मतलब लोग कहें कि यार ये कहां से भाई आइडिया आ गया, ये क्या बात कर दी। ये बात हम सब लोग कर रहे हैं। मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी पहली दफा आए थे तो ये कहा गया था कि जाहिर है वो अब उनके बगैर चारा नहीं है। भारत में मोदी विरोधी कह रहे हैं कि अगर मोदी आए तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी आए तो साफ सुथरे चुनाव खत्म हो जाएंगे, मोदी आए तो देश का सेक्युलर स्टेटस खतरे में पड़ जाएगा। मजे की बात देखिए, पाकिस्तान में बैठे मोदी के दुश्मन भी यही टेप बजा रहे हैं। आतंकियों का स्वर्ग, धोखेबाजी की जीती जागती मिसाल पाकिस्तान भी मोदी का खतरा दिखाकर भारत के लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म की दुहाई देने लगा है। बीजेपी को आता देख रहे हैं आप, क्योंकि 10 साल से तो मोदी साहब वजीर आजम है। क्या लगता है आपको अगले 5 साल भी उन्हीं के? देखिए, अगर मोदी जीत जाते हैं तो ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन होगा। इंडिया मुकम्मल तौर पे एक हिंदू स्टेट की तरफ जा रहा है। बीजेपी का इस इलेक्शन में हारना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और बीजेपी से ज़्यादा उन्हें मोदी के, देखिए बीजेपी में तो वाजपेयी भी रहे हैं। इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत गैर महफूज होती जा रही है। देखिए, इंडिया में एक अच्छी चीज़ भी तो है, वहाँ पर इलेक्शन बाकायदगी से हो रहे हैं। आज तक कभी coup नहीं हुआ वहाँ पर। कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाता बड़ा कि धांधली हुई है, मेरा मैंडेट छीन लिया गया है। जबकि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए, जीतने वाला भी इल्ज़ाम लगा रहा है, हारने वाला भी इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर ये इलेक्शन बीजेपी जीत गई तो आइंदा आपको शायद ऐसा इलेक्शन कमीशन भी इंडिया में ना मिले। भारत के चुनावी सीजन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी गीदड़ भभकी दे दी है।
जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की आजादी खतरे में है। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को एकजुट होने का पैगाम दिया है। ये भी कहा है कि पाकिस्तान की राह में रोड़ा डालने वालों की कोशिशें नाकाम करेंगे और ये कबूल भी किया है कि बिना आर्थिक स्थिरता के आजादी पूरी नहीं होगी। वो इंडिया क्योंकि स्टेबल एनवायरनमेंट था तो इंडिया बेहतर हो गया। आज इंडिया 10 साल से 7वीं 8वीं से अगर चौथे 5वें नंबर पे आ गया तो इसलिए आया कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बड़ी एक डेलिकेट सी सिचुएशन है। आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की जो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस तब मिल सकती है जब तक हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। हमारी आज़ादी जो है दैट इज इन डेंजर। ये है हमारी पाकिस्तान की सिचुएशन। उन पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि जितने हमारे ऊपर कर्जे हैं, ठीक है, अगर हमने अब भी सीरियस ना हुए तो हम एक बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। बात चाहे जो भी हो, पाकिस्तान में हर बात घूम फिर कर भारत पर ही आ जाती है और जब वक्त चुनाव का हो, देश की सरकार चुनने का हो, मोदी की तीसरी पारी का हो, तो पाकिस्तान यही सोचता है कि इससे उसका पूरा लेना देना है। कहा जा रहा है कि जी भारत के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। सबकी नजरें भारत की तरफ हैं और इलेक्शंस के ऊपर भी यकीनन सब लोग सोच भी रहे हैं। भारत की तरह जो हम कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं होते पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पहले से ही पता है कि मालूम होता है हमें कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। तो यकीनन वहां पे वोटर्स की इंपॉर्टेंस है। मोदी जी के जो साथी हैं, मोदी जी के जो सपोर्टर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि मोदी जी एक बहुत भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन में जीत जाएंगे और अगले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही आएंगे। भारत के चुनावों को लेकर पाकिस्तान की फिक्र देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत के चुनावों में उसे घसीटा जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय नेता उसे बेवजह निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान ये भी शिकायत कर रहा है कि उसे पीओके को लेकर फिक्र हो गई है। मैं कह के थक गया हूं कि इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, तो नहीं सुनते ये। तो व्हाट कैन वी डू भाई? बात यह है कि इनके पीछे जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, ये उसका फैसला है कि इंडिया से हमने ट्रेड नहीं करनी, तो उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम को ही हो रहा है ना। तो वो समझते हैं कि होता रहे। वो इस ऑप्शन को कभी एक्सरसाइज करने के हक में बात नहीं करते, ना शहबाज शरीफ और ना किसी और ने। ऑर्थोडॉक्सी डॉगमा जो बन चुका हुआ है इंडिया के खिलाफ दुश्मनी का, वो उस पर कायम है। सारी दुनिया को समझ आ गई है कि कश्मीर का प्रॉब्लम जो है वो अपना एक फिजिकल हल उसका हो चुका हुआ है। इन्होंने जंगें शुरू की और जंगें फिर कश्मीर को आज़ाद करने के अंदर ये हार गए अपने ऑब्जेक्टिव में। अब क्या ईरान आके पाकिस्तान की जंग लड़ेगा कश्मीर के ऊपर? नो। पाकिस्तान के गले की नस यानी कश्मीर की जंग तो खत्म हो गई। अब बारी है उन आतंकियों की जो पाकिस्तान में छिप कर बैठे हैं। 2 ऐसे आतंकियों उमर जान अखुंजादा और हाजी अकबर अफरीदी को इसी हफ्ते अज्ञात गनमैन ने घर में घुसकर ढेर कर दिया। अब तक करीब 30 आतंकी पाकिस्तान में घर में घुसकर उड़ा दिए गए, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। जब यूपीए की सरकार थी तब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि इस आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? अच्छा देखेंगे। यही उनका जवाब होता था। आतंकवाद से लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज आतंकी घटना की बात तो दूर, कहीं जोर से पटाखा भी फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन आया है, जो सुरक्षा का माहौल बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं।
आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। पहले से उसे पता है, उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। पाकिस्तान में वैसे ही अफरा तफरी मची है। 8 फरवरी को हुए चुनावों के बाद से आवाम सड़कों पर है, इमरान खान की रिहाई की मांग कर रही है और जनादेश चोरी के इल्जाम लगाकर शहबाज शरीफ को कुर्सी छोड़ने के लिए दिन रात धरने प्रदर्शन कर रही है। अगर अवाम एक ट्वीट पे इस तरह से निकल सकती है, तो जिस दिन लीडरशिप कॉल देगी, आपकी सोच है कि पंजाब क्या करेगा। अवाम भरी पड़ी है, मजीद इस जुल्म से लोगों को तंग ना करें। लोग भर गए में हैं। हम प्रेस क्लब के बाहर भी आके बैठेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आके बैठेंगे मिलिट्री कस्टडी के लोगों के लिए। आपके अपने मुल्क के लोग हैं, आपके अपने मुल्क की बहनें बेटी हैं, आपके अपने मुल्क के सारे शहरी हैं। आप इनके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। मजीद जितनी आपने कर छोड़ी है, खुदारा मुल्क को देखें, मुल्क बदनाम हो रहा है। कोई पाकिस्तानी कहीं बाहर जाके अपना सर उठा के ये नहीं कह सकता कि वो एक पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की फौज ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन उन्हें जेल की बजाय घर में ही कैद किया गया है। इमरान समर्थकों को पक्का यकीन है कि बुशरा को जहर देकर मारने की साजिश है। मेरी मुलाकात हुई बुशरा इमरान खान साहिबा से, तो उन्होंने मुझे बताया कि कल सुबह के टाइम उनके जो चेस्ट में दर्द हो रहा था, खान साहिबा का जो बीपी है वो वेरी कर रहा है। इस टाइम उनकी जान को शदीद खतरा है। हमारी सिर्फ 2 ही डिमांड है कि एक, इंसाफ पे मबनी उनके फैसले किए जाए, और दूसरा, तबीयत खराबी की सूरत में उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेकअप कराया जाए और उनके खाने का ध्यान रखा जाए, क्योंकि उनके साथ 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और हमें ये खदशा है कि उनको पॉइजन किया जा रहा है और उनकी जान शदीद खतरे में है। चुनाव जीतकर भी हरा दिए गए इमरान खान और उनके समर्थक दोनों उबल रहे हैं और फौज की कठपुतलियों को 2-2 फ्रंट पर घेर रहे हैं। सड़कों पर शहबाज को वोट चोर प्रधानमंत्री कहकर सरेआम जलील किया जा रहा है और संसद में उनकी सरकार को मोदी का डर दिखाकर धमकाया जा रहा है। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा, उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। पाकिस्तान सूख जाएगा, आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। इंडिया, आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बिराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं, और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा, उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। मोदी तीसरी बार भी आ रहे हैं, ये नारे पाकिस्तान में भी लग रहे हैं, लेकिन शहबाज सरकार को डराने के लिए और फौज को धमकाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में एक तबका ये साफ साफ समझ रहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलों का हल अगर कहीं है तो भारत में है, मोदी में है। भारत से हाथ मिलाना नागुज़ीर है। अगर नवाज शरीफ साहब अपने दौर में भारत से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौर में जो लोग जो है इस राह में रुकावट बने और उन्होंने नवाज शरीफ के इस अमल को रोकने की कोशिश की, वो उनको कौमी मुजरिम डिक्लेयर करना चाहिए। सही। इसमें कोई डिबेट नहीं कि भारत से दोस्ती के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, ये तो हमें और आपको भी पता है ना कि ये शहबाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं है। दरखास्त किसी और से, इनका तो बेचारों का कंधा भी तो मुस्कुराए वो शहबाज शरीफ साहब, भाई मुझसे क्यों पूछ रहा है यार, मैंने क्या करना है। दरअसल पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों का रवैया देखकर पाकिस्तान की उम्मीदें अब चकनाचूर हो गई हैं। अरब कंट्रीज में जो रूलर्स हैं वो ज़्यादातर उनकी वो यही है कि अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई जाए, इवन इंडिया से दोस्ती बढ़ाई जाए। आप देखें कि कश्मीर के इशू पे भी कितने अरब ममालिक आपके साथ आके खड़े होते हैं, नहीं खड़े होते।
पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हैं। आटे और रोटी के लिए तरसने वाली आवाम नेताओं पर जूते चप्पल चला रही है, बिजनेस तबाह है और सारी इकोनॉमी जैसे तैसे कर्ज पर टिकी है। इसीलिए मुल्क में बचे खुचे उद्योगपति सरकार को यही सलाह दे रहे हैं कि जान बचानी है तो भारत से हाथ मिलाओ। मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था, वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था जी। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप, 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी।